तो हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका डिजिटल ज्ञान इन हिंदी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त सुभाष कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल ज्ञान इन हिंदी यूट्यूब चैनल। तो चलिए, एक वर्क आया हुआ है उस बीएलई के लिए जिसका पंचायत शिफ्टिंग में नाम डला हुआ है। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं। वैसे बीएलई जिनका पंचायत शिफ्टिंग में नाम डाला जा चुका है। पंचायत शिफ्टिंग में वो लोग को डाला गया है जिनको पंचायत भवन अलॉट करके दिया गया है ग्राम पंचायत में, और उनको वहां से जो है कार्य करने के लिए अनुमति दी गई है। लेकिन बहुत सारे बीएलई जो हैं वो अपने कॉमन सर्विस सेंटर से ही सारी सुविधाओं को प्रोवाइड करवाते हैं। और जो भी ग्राम पंचायत में जिनको भी अलॉटेड करके दिया गया है, शिफ्टिंग करके दी गई है पंचायत भवन में, उनको जो है फाइबर का वर्क दिया गया है, यानी केबल लगाने का वर्क दिया गया है पूरे गांव में। भारत नेट यानी वाईफाई चौपाल के द्वारा पूरे जितने भी ग्राम पंचायत में गांव आते हैं उन सभी में आपको नेट पहुंचाना है घर घर तक। जो भी पढ़ते हैं, स्कूल पढ़ते हैं या पुलिस स्टेशन पढ़ता है या जो भी चीज़ हैं सरकारी जो हैं, वहाँ पे आपको 5 जो हैं फ्री में आपको यहाँ पे लगाने को देनी है। इंटरनेट आपको फ्री में प्रोवाइड करवानी है, वो आपके माध्यम से ही होगा। तो आगे चल के भविष्य में इसमें बहुत सारे इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। आप यही चिंता में रहते हैं, जितने भी बीएलई हैं बार बार यही पूछते हैं कि इससे कमाई कितना होगा, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। तो मैं सबसे पहले आपको यही बता दे रहा हूँ। और नुकसान की बात करें तो नुकसान इसमें कुछ भी नहीं है, केवल मेहनत की बात है। और इसमें जो भी है फ़ायदा आपको सामने देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करेंगे कि उसके लिए क्या करनी है। तो जितने का भी पंचायत शिफ्टिंग में नाम डाला जा चुका है और मैपिंग हो चुका है, उन लोगों को सर्वे करके देना है कि आपके ग्राम पंचायत में जितने भी गांव हैं उसमें अगर आप सारे गांव में फाइबर ले जाना चाहते हैं घर घर तक, तो आपको कितनी फाइबर की आवश्यकता होगी और कितनी आपको जो है पोल की आवश्यकता होगी, फाइबर केबल की कितनी आवश्यकता होगी और कितनी पोल की जो है रिक्वायरमेंट आपको है, ज़रूरत है। तो आपको इसमें कैसे करनी है ये सारी जानकारी बताऊंगा, एप्लीकेशन के माध्यम से भी और ऑफलाइन जो फॉर्म है उसके माध्यम से भी मैं बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो में बने रहिए और कृपया इस वीडियो को पूरा देखें। मैं अगले वीडियो, इससे पहले भी वीडियो बना चुका हूं, उसमें ये समस्याएं थी कि कुछ एप्लीकेशन सही से ऐप काम नहीं कर रही थी। बाद में जो है 12, 13 या 14 पोल पे जाने के बाद ऑटोमेटिक जो है ओंट के पास चला जाता था, इसलिए फिर आपको 1 पोल से सर्वे करना पड़ता, इसलिए उसमें दिक्कत था। फिर मैं नया वीडियो लेकर चला आया हूँ, इसमें जो है पूरी सॉल्यूशन, इसमें समाधान कर दी गई है। इसमें ऐसा कोई समस्या नहीं देखने को मिल रहा है। जो पहले बीएलई कर चुके हैं उनको भी फिर से करना होगा, क्योंकि उनको भी फिर से रिसेट मार दिया गया है, उनको भी फिर से इसमें करना होगा। जो पहले सबमिटेड हो गया है, सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया या किसी कारणवश अधूरा सबमिट हुआ है, तो फिर से उनको भी करना पड़ेगा। और उनको कितने पैसे मिलेंगे इस सर्वे को करने में, तो मैं बता दे रहा हूँ कि प्रत्येक गांव को कंप्लीट करने पे आपको 200 रुपये चार्ज दिए जाएंगे। यानी आपके पंचायत में 4 गांव हैं तो आपको उस हिसाब से 5 गांव हैं, 12 गांव हैं, जितने भी गांव हैं उसके हिसाब से आपके रिवेन्यू गांव जो पड़ेंगे, जो मेन जो गांव हैं आपके एप्लीकेशन में नज़र आएगा, उसी के अनुसार आपको पैसे दिए जाएंगे। तो चलिए मैं बात करूंगा, अब ऐप पे आपके लिए चलूंगा और ऐप पे मैं बताऊंगा कि कैसे आपको ऐप के माध्यम से जो है सर्वे को कंप्लीट करना है। तो चलिए, इससे पहले मैं आपसे करना चाहूँगा निवेदन कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दिए गए बेल के घंटे को भी दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप उसे देख सकें। तो चलिए ले चलता हूँ मैं ऐप के माध्यम से सर्वे को लेकर, बताता हूँ कि कैसे आपको करनी है स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आपको जो एप्लीकेशन की मदद पड़ेगी, जो ऐप है सर्वे का, वो ज़रूरत पड़ेगी। तो उसको आपको कैसे डाउनलोड करनी है तो चलिए मैं बता देता हूँ। तो मैं आपको एक लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन नीचे जाएँ और वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए मैं बता देता हूँ कि कैसे आपको डाउनलोड करनी है। और मैं यहाँ पर डाउनलोड कर ले रहा हूँ। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे डाउनलोड करनी है। मैं यहाँ पे आपको लिंक सेंड कर दूंगा
और उसके बाद देखिए यहाँ पे डिजिटल ज्ञान इन हिंदी करके आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस तरह का इंटरफेस आपको नजर आएगा। उसके बाद आपको इन दोनों पे टिक मार्क लगा लेनी है और उसके बाद इसको जो है यहाँ पे डाउनलोड दिख रहे हैं ऑप्शन पे, यहाँ पे डाउनलोड कर लेनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रीमियम वर्जन मांग रहा है तो इसको ऐसे क्लोज कर दें, 1 बाय 1 डाउनलोड कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से ऐसे करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे डाउनलोड का ऐसे ऑप्शन आ गया, यहाँ पे 7.47 MB का है, तो ऐसे आप इसको डाउनलोड कर लें। तो यहाँ पे देखिए नीचे डाउनलोड होने लगेगा, तो देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। फिलहाल मुझे इसे डाउनलोड नहीं करना है, मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं इसे डाउनलोड करके जो है आपको मोबाइल में इसे डाल लेनी है और वहाँ से आपको ओपन करनी है। मैं बताऊँगा कि कैसा आपका इंटरफेस नज़र आएगा। तो चलिए यहाँ से मैं इसको काट देता हूँ। ये है पोल सर्वे फॉर्म। तो अगर आपका मान लिया जाए कि बीच बीच में कट रहा है या कोई प्रॉब्लम है तो आप इस फॉर्म को भी प्रिंट करके ले लीजिए और साथ में इसे लेकर चले और जहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है वहाँ पे इसमें फिल करते रहें, नहीं तो आप इसमें मैनुअली भी फिल कर सकते हैं। देख सकते हैं आपका उसी तरीका का है जिस तरीका का एप्लीकेशन आपका काम करेगा। तो आप यहाँ बता देंगे, आगे चलकर आपको सब समझ में आ जाएगा। बिल्कुल मैं एप्लीकेशन के माध्यम से बताऊँगा, एकदम बिल्कुल आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। जो चीज़ एप्लीकेशन में नोट डाउन करेंगे उसको यहाँ पे लिख लेनी है और उसके बाद जो है आपको इसको PDF में बनाकर इसको प्रिंट पहले कर लेनी है। और तो आपको इस तरीका का आपको पोल सर्वे का एक फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म को आपको इसे प्रिंट कर लेनी है, प्रिंट निकालकर आपको साथ में रखनी है। जब तक आप सर्वे कर रहे हैं आपको इसको साथ में रखनी है और जिस भी गांव का कर रहे हैं उस विलेज का यहाँ पे आपको नाम लिखना है, ग्राम पंचायत लिखना है, नेम लिखना है। बाकी सारे जो ऐप के माध्यम से किया जाएगा बिल्कुल वही इसमें डाल देनी है। अगर और इसको जो है स्कैन करके अपने चैंपियन BLE या DM के पास जो है आपको भेज देनी है। तो चलिए अब बात करेंगे एप्लीकेशन के माध्यम से। चलिए मैं ले चलता हूँ। ये तो बात हुई डाउनलोड करने की एप्लीकेशन, सारी मैं प्रक्रिया बता दिया कि आपको कैसे डाउनलोड करनी है। मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके यहाँ पे आपको ऐसे करके डाउनलोड कर लेनी है। तो चलिए अब ऐप के माध्यम से आपको बताते हैं कि कैसे ऐप के माध्यम से करना है। तो चलिए यहाँ पे मैं आ चुका हूँ स्क्रीन पे अपने, और यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको फील्ड एरिया मेजर फ्री, यहाँ पे मेजरमेंट करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है जो प्ले स्टोर में मिल जाएगा। और फाइबर सर्वे मैंने बता रखा है, पहले वीडियो को शुरू में ही बताया मैंने कि कैसे आपको इसे डाउनलोड करनी है और उसके बाद इसे मोबाइल में लाकर इसे इंस्टॉल कर लेनी है। उसके बाद यहाँ चलिए सबसे पहले प्ले स्टोर में से आपको फील्ड एरिया मेजरमेंट फ्री जो एक एप्लीकेशन है वो मिल जाएगा। फाइबर सर्वे को यहाँ पे ओपन कर लेनी है। फाइबर सर्वे को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले CSC ID इंटर करनी है। तो चलिए हम यहाँ पे CSC ID इंटर कर देते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे इंटर कर रहा हूँ CSC ID। चलिए यहाँ पे मैं CSC ID इंटर करके यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल पे अगर OTP नहीं आता है या फिर फ़ोन नंबर इनवैलिड बताता है तो आपको या तो आपने जो मोबाइल नंबर दिया है वो गलत दिया है या फिर आपका सही से मोबाइल नंबर मैपिंग नहीं हुआ है, जिस कारण से आपको यहाँ पे नहीं आपका यहाँ पे लॉगिन हो पा रहा है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे आएंगे तो इस तरीका का इंटरफेस दिखेगा जिसमें आपका नेम, मोबाइल नंबर ऊपर में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक जो है चित्र बना हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कि आपका नाम जो है दिखाई दे रहा है, जैसे मेरा दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपका यहाँ पे जो स्टेट है, उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद आपका ब्लॉक और उसके बाद आपका पंचायत शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है सर्वे करने के लिए। तो चलिए यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद ONT सर्वे करना है। सबसे पहले बतानी है आपको कि क्या ONT आपके ग्राम पंचायत में अवेलेबल है। तो यहाँ पे यस पे क्लिक करें, अन्यथा नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करें। तो सभी लोगों का यहाँ पे ONT शायद अवेलेबल है ही। तो यहाँ पे चलिए करंट लोकेशन ऑफ GPON, जो आपका ONT लगा हुआ है, GPON जहाँ पे लगा हुआ है वो कहाँ पे लगा हुआ है आपको बतानी है उसका लोकेशन। ग्राम पंचायत भवन में लगा हुआ है या कॉमन सर्विस सेंटर में लगा हुआ है, जहाँ पर भी लगा हुआ है उसको आपको यहाँ में बता देनी है। तो यहाँ में बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे। बहुत सारे BLE का जो है यहाँ पे कॉमन सर्विस सेंटर पे ही लगाया गया है। तो कॉमन सर्विस सेंटर चलिए हम चुन लेते हैं। आपका ग्राम पंचायत भवन में है तो ग्राम पंचायत भवन में भी चुन सकते हैं। उसके बाद जहाँ पे ONT लगा हुआ है वहीं पे खड़ा होकर आपको यहाँ का कैप्चर लोकेशन कर लेना है। कैप्चर लोकेशन यहाँ पे चलिए मैं कैप्चर लोकेशन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कैप्चर लोकेशन पे टैप मैंने कर दिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि लैंटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद आपका जो भी GPON लगा हुआ है उसके सामने एक सीरियल नंबर होगा, मेक ID या सीरियल नंबर, उसको यहाँ पे ऐसे फोटो ले लेनी है।
जैसे फ़ोटो पे क्लिक करके यहाँ पे फ़ोटो ले लेनी है। फ़ोटो लेने के बाद यहाँ पे साइन मार्क पे क्लिक करनी है, टिक मार्क पे, और यहाँ पे अपलोडेड हो जाएगा। यहाँ पे फिर अपलोडेड लिखेगा भी। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको जो है आपके एडजस्टमेंट जो भी विलेज हैं, आपके जितने भी ग्राम पंचायत में विलेज आते हैं, 4 हैं, 5 हैं, 12 हैं, वो आपको टोटल नंबर ऑफ एग्जैक्ट विलेज आपको यहाँ पे ऊपर में देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको जो भी विलेज हैं जितने भी, उनके नाम नीचे आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू की तरह देखने को मिलेगा, जिसमें से चुनकर आप उस विलेज का सर्वे कर सकते हैं। तो चलिए मैं बता दूंगा कि इसमें कैसे कैसे करनी है। पूरी वीडियो को आप देखते रहें अंत तक। आपके गांव में 4 जगह मोड़ हैं, 5 जगह पे मोड़ हैं और मुड़ मुड़ के जाना है, तो इसमें भी आपको मैं बता दूंगा कि कैसे आपको करनी है। तो वीडियो में बने रहिए, लगातार आप देखते रहिए। तो चलिए यहाँ पे चुन लेते हैं कि किस गांव का आपको करना है। मान लीजिए जहाँ पे आपका जीपॉन लगा है उसी का पहले आप करना चाहते हैं, तो उसी को चुन लीजिए। और अगर दूसरे गांव में ले जाना चाहते हैं, ONT से यहीं से ले जाना चाहते हैं दूसरे गांव में, तो उसको भी चुन सकते हैं। उसके बाद आपको बतानी है कि जो भी आप चुने हैं, जिस भी विलेज को चुने हैं और ONT लगा हुआ है उसी विलेज को चुने हुए हैं, तो बतानी है कि इसमें कुल कितने घर हैं, इस गांव में कुल कितने घर हैं, कितने हाउस होल्ड हैं। तो यहाँ पे अपने अनुमान लगा के यहाँ पे बता दें। उसके बाद यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर फिजिबिलिटी, क्या आप जिस गांव में ले जाना चाहते हैं वहाँ तक ले जाने में सभी जगह पे पॉल हैं, फिजिबिलिटी हैं, तो यस पे क्लिक करें, अन्यथा नो पे क्लिक कर दें। अगर है तो आपको यहाँ पे पोल सर्वे करके देना होगा कि कुल कितने पोल हैं और कुल कितनी पोल की आपको आवश्यकता है। तो इसमें चलिए अब यहाँ पे ONT के पास ही रहेंगे यहाँ पे और चुन लेंगे। आपको बाहर में पता तो होगा कि कौन से पोल हैं। मान लीजिए वहाँ पे पोल नहीं है, पेड़ है, तो पेड़ के सारे ले जाना चाहते हैं तो वुडन इलेक्ट्रिक पोल चुन कर लेंगे। और बहुत सारे जो गांव में हैं वो कंक्रीट इलेक्ट्रिक पोल हैं, जो सीमेंट के बने होते हैं, वो वाली पोल हैं। तो वो जो पोल है तो उसको आपको कंक्रीट इलेक्ट्रिक पोल चुन लेनी है। लोहे के पोल हैं तो लोहे का पोल है तो आयरन का पोल आप उसे चुन लीजिए। और स्टील वाले पोल हैं जो गोलाकार होते हैं, वो लंबे, बहुत ज़्यादा लंबा होता है, वो है तो आप यहाँ पे स्टील वाले चुन सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैप्चर लोकेशन अभी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे मैं अभी बताऊंगा। तो इससे पहले आपको जो मैंने एक एप्लीकेशन बता दे रहा हूँ कि एप्लीकेशन आपको कैसे डाउनलोड करनी है। तो चलिए प्ले स्टोर में चलेंगे। मैंने बताया था कि फील्ड एरिया मेजरमेंट और एक फाइबर सर्वे, 2 एप्लीकेशन आपके मोबाइल में ऐप होनी चाहिए। तो चलिए मैं आप प्ले स्टोर पर ले चलता हूँ आपको। तो चलिए यहाँ पे मैं प्ले स्टोर खोल लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखनी है फील्ड एरिया मेजरमेंट, फील्ड एरिया मेजरमेंट। उसके बाद आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐप आ जाएंगे, लेकिन इसमें से आपको GPS फील्ड एरिया मेजर आप देख सकते हैं, इस तरह का आइकन आपको दिखना चाहिए। उसके बाद मेरे में इंस्टॉल है इसलिए ओपन का आ रहा है, आपको इंस्टॉल करने का ऑप्शन आपको देगा, तो मेरे में इंस्टॉल है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग करनी है, कुछ सेटिंग में बदलाव करनी है। तो यहाँ पे आप दिख रहे 3 लाइन में आपको यानी मेन्यू बार में जानी है और नेविगेशन टूल में से आपको मेन्यू बार यहाँ पे आपको दिखने चुन लेनी है। चुनने के बाद यहाँ पे मेन्यू बार को क्लिक करनी है। मेन्यू बार में आने के बाद यहाँ सेटिंग जो दिखाई दे रहा है उसे आप चुन लीजिए, सेटिंग में चले जाइए। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं यूनिट्स में मेजरमेंट सिस्टम, इसमें आपको कोई भी बदलाव नहीं करनी है। जो मेजरमेंट सिस्टम यहाँ पे आपको दिख रहा है इसमें आपको कोई भी बदलाव नहीं करनी है। जो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे इसमें से कोई भी छेड़छाड़ आपको नहीं करनी है। उसके बाद नीचे आना है। चलिए हम यहाँ से इसको कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे एरिया यूनिट्स में आनी है। वीडियो को ध्यान से देखते रहें, अगर मिस कर देंगे आप बाद में फिर बहुत पछताएंगे, आपको नहीं समझ में आएगा, फिर आप बहुत दिक्कत में रहेंगे। एरिया यूनिट जो है इसमें आपको इस तरीका का, अगर आपको सारे में टिक मार्क लगा हुआ मिलता है तो इसको हटा दें, केवल स्क्वायर मीटर्स में यहाँ पे टिक मार्क रहने दें और यहाँ पे डन पे क्लिक कर दें। तो चलिए यहाँ पे हम डन पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद डिस्टेंस यूनिट्स, इसमें आपको इसमें भी बदलाव करनी है। तो यहाँ पे चलिए इसमें अगर तीनों में आपको टिक मार्क है तो दोनों से हटा देनी है। सेंटीमीटर और किलोमीटर दोनों को आपको यहाँ पे हटा देनी है, केवल मीटर में यहाँ पे रहने देनी है। उसके बाद यहाँ पे डन करना है और सीधे पीछे आ जाना है। चलिए हम यहाँ पे पीछे आ जाते हैं। और पीछे आने के बाद यहाँ पर देखिए बैक में आने के बाद यहाँ पे आपको नीचे में दिखाई दे रहे प्लस के साइन मार्क पे क्लिक कर देनी है। यहाँ प्लस के साइन मार्क पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको ऊपर में दिख रहे डिस्टेंस पे आनी है। डिस्टेंस पे आने के बाद आपको GPS मेजरिंग करनी है, मैनुअल मेजरिंग नहीं,
जीपीएस मेजरिंग करनी है। जीपीएस के द्वारा आपको मापनी है कि कैसे कितनी दूर हम चल रहे हैं, तो इसका मीटर में डिस्टेंस कितनी है। तो यहाँ पे स्टार्ट मेजरिंग में क्लिक करेंगे तो मेजरमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट मेजरिंग में हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। और एक बात को ध्यान में यहाँ रखनी है कि आपका जीपीएस मोबाइल का ऑन होना चाहिए। ये नहीं कि जीपीएस आपका बंद है और फिर यहाँ पे मेजरिंग कर रहे हैं। तो जीपीएस को चुना है आपने, तो जीपीएस को आपको करना ही पड़ेगा। मैनुअल है तो मैनुअल में आप खुद भरना पड़ेगा। जीपीएस है तो आपको कुछ भी करना नहीं है, जीपीएस के माध्यम से यहाँ पे बता देगा। और आपका जो कि देखिए यहाँ पे मैं ONT से चल रहा हूँ आगे, तो यहाँ पर देखिए कि मेरा मीटर बता रहा है, ऊपर में डिस्टेंस बता रहा है कि कुल कितने मीटर तक हम यहाँ पे आ गए। तो चलिए ऊपर में देखिए यहाँ पर देखिए डिस्टेंस आपको नजर आएगा। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है कि मैं कितने दूर तक चल दिया। ONT जहाँ पे आपका जीपॉन लगा हुआ है वहाँ से पहले पोल की दूरी हमें यहाँ पे बता दिया कि पहले पोल जो है लगा हुआ है वो पोल की दूरी कितनी है। तो यहाँ पे 46 मीटर कुछ सेंटीमीटर में आ रही है। तो चलिए यहाँ पे पोल सर्वे वाले में फिर आ जाते हैं। इसे बीच से काटनी है, इसे बंद नहीं कर देनी है, इसे क्लोज नहीं कर देनी है, केवल बीच वाले बटन से काटनी है, मोबाइल के बीच वाले बटन से काटनी है। और उसके बाद यहाँ पर चलिए पोल की हाइट दे देनी है। कैप्चर लोकेशन करने के बाद हाइट दे देनी है पोल की। जिस पोल के पास आप आए हैं उस पोल के पास आने के बाद कैप्चर लोकेशन करनी है, उसकी हाइट दे देनी है। तो नॉर्मल जो हाइट आपको रहेगी 6.96 ही रहेगी। एक पोल की जो हाइट होती है वो औसतन 8.5 मीटर होती है, तो कंक्रीट वाली जो होती है। और दूसरे पोल की मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे उसके बारे में नहीं मालूम है कि कितनी उसकी ऊंचाई होती है, लेकिन कंक्रीट वाली जो है उसकी 8.5 होती है। तो यहाँ पे कुछ ज़मीन में दबा होता है इसलिए 6.96। उसके बाद कैलकुलेट कर देनी है वहाँ पे ONT से जहाँ तक आए हुए हैं यहाँ पे कैलकुलेट कर देनी है पहले पोल की। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट होकर उसका जो है मीटर आ जाएगा, लोकेशन जो है उसका मीटर आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर डिस्टेंस पे आएंगे और यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे जो मैंने बताया था कि फील्ड एरिया मेजरमेंट का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मीटर बता रहा था। तो यहाँ पे आने के बाद इसमें जो है डिस्टेंस फ्रॉम ONT लोकेशन पर BLE इज मीटर, इसलिए मैंने उसको डाउनलोड करवा के रखवाया है आपको कि उससे आपका पता चलता रहे कि आपका जो है कितने मीटर तक आप आ चुके हैं, ONT से कितने मीटर तक आए। उसको चलते रहने देना है, आपको बंद नहीं करनी है, केवल बीच वाले बटन से काट देनी है। बार बार आपको जो है बीच के बगल वाले बटन से जो रेड बटन होता है वो नहीं, जो हरा वाला बटन होता है वो वाला ऐसे राइट साइड में, लेफ्ट साइड में जो होता है, राइट साइड में नहीं लेफ्ट साइड में जो होता है उससे आपको बार बार क्लिक करके देखनी है, बार बार क्लिक करके इस पे आनी है। उसके बाद दूसरे चलिए मैंने ऐड मोर करके दूसरे पोल पे, आप गांव में ले जा रहे हैं तो एक ही पोल से थोड़ी ले जाएंगे, बहुत सारे पोल पड़ेंगे आपको, लगभग 20, 22, 23, 50 या इससे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फिर से मेजरमेंट दे देनी है, वैसे ही करनी है। बिल्कुल दूसरे पोल के पास जाने के बाद कैप्चर लोकेशन करना है, उसके बाद उसकी हाइट बता देनी है कितनी है, उसके बाद कैलकुलेट कर लेना है। और मैंने बताया कि मीटर को मापने के लिए कैसे करनी है, फील्ड एरिया मेजरमेंट एप्लीकेशन को फिर से ओपन करना है। ओपन कैसे करना है, केवल आपको काटनी है बीच से, और ओपन करने के लिए बीच वाले लेफ्ट वाले जो बटन होते हैं उससे जो है आपको यहाँ पे लेफ्ट वाले जो बटन आपके हैं उससे आप क्लिक करेंगे और फील्ड एरिया मेजरमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पहले वाले पोल से जब दूसरे पोल पे यहाँ पे आप बढ़े होंगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि मीटर कितनी है। तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस कवर होके आ गया है कि 53 मीटर पे आप पहुँच चुके हैं, 53, 55 जो भी आपका यहाँ पे आ रहा है। तो थोड़ा सा रुक जाएंगे वहाँ पे तो आपका एग्जैक्ट बता देगा कि कितना पे है। आप चलते रहेंगे तो वो हिलते रहेगा, तो वो इधर उधर होते रहेगा मीटर में, तो उस हिले नहीं, आप वहाँ पे बिल्कुल शांत में खड़े हो जाएं और वहाँ पे देख लें कि कितना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि मेरा 57 आ गया दूसरे पोल की दूरी। तो यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे दूसरी पोल की दूरी यहाँ पे 57 डाल देते हैं। और फील्ड एरिया मेजरमेंट को आपको बंद नहीं करनी है, वैसे ही आपको चलते रहना है। तो चलिए फिर आप तीसरे पोल के पास चलते हैं। ऐसे ही आपको जितने भी पोल पड़ेंगे उतनी पोल को करनी है और इसमें याद रखनी है। चलिए अब यहाँ बात करेंगे कि गांव में जो है बहुत सारे पोल होते हैं, बहुत सारे पोल हैं और मेरे गांव में कई गली भी हैं, तब करना बहुत ही मुश्किल आपको नज़र आएगा कि अब कैसे करें। तो इसमें ये करनी है कि जिस भी रास्ते से आपको जानी है उस रास्ते से आप अंतिम तक पहुँच जाइए, लेकिन आपको ये याद रखनी है कि जहाँ से आप घूमे हैं टर्न है, मान लीजिए कि गली है तो गली में बहुत सारे गली होते हैं, तो उस जहाँ से आप मुड़ गए हैं उसको याद रखिए कि वो कितने नंबर का पोल है। मान लीजिए कि आप 4 पोल गए, वहाँ से आपका मुड़ जाता है दूसरी गली में चला जाता है, तो
जिस भी गली को आप सबसे पहला करना चाहते हैं उसको करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस पोल को नोट कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पे मैं तीसरे पोल को यहाँ पे डाल ले रहा हूँ कि कितनी है मेरी मेजरमेंट यहाँ पे नापने के लिए। ये आपको ओपन रखनी है, तब आप तक आपको मीटर पता चलता रहेगा कि कितना मीटर आपका डिस्टेंस है, ONT से पोल जो है वो कितने मीटर पे है। तो यहाँ पर चलिए मैं ऑटोमेटिक यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। अभी मैं डेमो वर्जन दिखा रहा हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप यहाँ पे मेरे ही देखकर फीड ना करें, आप अपना फीड करें। तो चलिए यहाँ पे मैं बता दिया, और मैं ये बता रहा था कि आपको पोल जो है अंतिम तक ले जानी है, अंतिम तक, गांव के अंतिम छोर तक ले जानी है, लेकिन गली है तो जहाँ पे आपने मुड़ा है वहाँ तक तो आपको पोल को पता चलेगा। ONT से जहाँ तक मोड़ आया उस मोड़ तक आपको पता है कि इतनी पोल नंबर थी। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, मान लीजिए 4 पोल पे आए थे तो 4 पोल को नोट कर लेने कि हम 4 पोल पे यहाँ से मोड़ है मेरा। तो ऐसे भी पता चल जाएगा, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। फिर मैं बताऊंगा अंत में कि कैसे उसको करनी है, बहुत सारे गली हैं तो उसको कैसे करनी है अंत में। तो चलिए यहाँ पे मैं पूरा डाल लिया हूँ। उसके बाद अभी चलिए मैं 3 पोल ही डाल लेता हूँ। जितने भी पोल होते जाएंगे वो आपको ऑटोमेटिक सेव होते जाएंगे। अब पहले वाली बात नहीं है कि आपको पूरे जो है ऑटोमेटिक नज़र आती हैं। उसके बाद यहाँ पे गो टू लास्ट ड्रॉप पॉइंट सर्वे पे यहाँ पे टिक मार्क करके यहाँ पे लास्ट ड्रॉप पॉइंट सर्वे पे आपको क्लिक करनी है। तो चलिए यहाँ पे हम लास्ट ड्रॉप पॉइंट पे सर्वे पे क्लिक कर देते हैं। लास्ट ड्रॉप सर्वे पॉइंट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देनी है ओवरऑल डिस्टेंस फ्रॉम GP एज पर सिस्टम। तो ये कैलकुलेट कर देगा ऑटोमेटिक जो भी आपका रहेगा। उसके बाद यहाँ पे GP ओवरऑल डिस्टेंस फ्रॉम GP एज पर VLE, जो वहाँ से आने में यहाँ तक कितने कुल मीटर हो गए आपको आने में। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे ऑटोमेटिक GP पर VLE यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपको VLE का नेम देना है, यहाँ पे आना है तो आपको यहाँ पे VLE का नेम देना है। तो चलिए यहाँ पे VLE का नेम डालेंगे। तो VLE का नेम अगर नहीं है, वहाँ पे कोई VLE को आप नहीं जान रहे हैं, या तो CSV लोकेटर से दे दीजिए, या नहीं जान रहे हैं तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल यानी NA कर दीजिए। उसके बाद अगर मोबाइल नंबर उनका मालूम है तो मोबाइल नंबर दे सकते हैं। अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे 10 अंक जो है 999 यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद अगर एड्रेस उनका मालूम है, जिस गांव में छोड़ रहे हैं वहाँ का पूरा एड्रेस दे दीजिए। हाँ, यहाँ पे जो है VLE एड्रेस जो है वहाँ जहाँ पे आप छोड़ रहे हैं ONT का पूरा जो जा रहा है वहाँ पे, अब मान लीजिए उसी गांव में है तो उसी का पूरा यहाँ पे एड्रेस डाल दीजिए। उसके बाद जहाँ पे ये अंतिम हो रहा है वहाँ पे यहाँ कैप्चर लोकेशन कर लेना है वहीं पे। और उसके बाद पिक्चर ऑफ द CSC सेंटर, अगर वहाँ पे CSC सेंटर नहीं है तो जो भी है खाली मैदान है या पॉल है 4-5, उसकी भी यहाँ पे तस्वीर ले लेनी है और उसके बाद यहाँ पे अपलोड कर देनी है। चलिए तो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो एक बात ध्यान रखनी है कि बस वहीं तक दें जहाँ तक लोग रहते हैं, ज़्यादा ले जाने से क्या दिक्कत है। मान लीजिए कोई लोग वहाँ पे रहते ही नहीं हैं और अंत में बहुत ऐसा होता है कि नहर पे जाके अंतिम हो रहा है, तो वहाँ पे अंतिम करने से क्या फ़ायदा, क्योंकि वहाँ पे लोग नहीं रहते हैं। तो जहाँ तक लोग रहते हैं वहीं तक फाइनल करिए, और उससे बाद अगर उसी से दूसरे गांव में चलना जा सकते हैं आप ही का ग्राम पंचायत का पड़ता है तो वहीं से फिर चले जाइएगा आप। तो चलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बैकअप अवेलेबल है आपके पास तो यहाँ पे यस करिए, अन्यथा यहाँ पे नो कर दीजिए अगर नहीं है तो। अगर एक्स्ट्रा पोल रिक्वायर्ड है, ये कैसे पता चलेगा, तो ये ऐसे पता चलेगा कि जो मैंने फील्ड एरिया मेजरमेंट बताया है वहाँ आप नापते रहेंगे मीटर, इसमें आप नापते रहेंगे। मान लीजिए कि यहाँ आप 40 मीटर पे आए थे, डिस्टेंस पे आए थे, मान लिया जाए वहाँ तक आए और वहाँ से आप आए 45 मीटर या फिर 100 मीटर, तो 45 माइनस 100 करेंगे, बीच में जो मीटर आया उसमें मान लिया जाए कि हमें 25 मीटर पे पॉल देनी है या 20 मीटर पे पॉल देनी है, तो भागा 20 कर देंगे। जितना मीटर निकल के आएगा, मान लीजिए 40 से हम कर किए और 40 से आते समय पॉल था 40 मीटर तक, लेकिन 40 के बाद 100 मीटर तक हम आए हैं तो उसमें पॉल नहीं है, तो 40 माइनस 100 कर लेंगे। जो बीच में मीटर आएगा उसमें हम मान लीजिए 20 मीटर पे देनी है हमको पॉल, तो 20 से भागा कर देंगे, वो हमको निकल के चला आएगा एक्स्ट्रा पॉल। तो जितनी भी आपके पॉल निकल के आएंगी यहाँ पे आपको डाल देनी है, जितनी भी पॉल। मान लीजिए आपको 200 मीटर में आपको यहाँ पे जितने भी पॉल लग रहे हैं, 100 मीटर हैं तो 100 मीटर में आपको पॉल लगने हैं। कितने लग रही हैं, एक पॉल की दूरी कितनी है ये आपको मालूम चल गया। ज़्यादा से ज़्यादा आपको हो सकती है 30 मीटर पे हो या 25 मीटर पे हो या 40 मीटर पे हो, इससे तो ज़्यादा होगा नहीं।
उसके बाद अगर ऑफलाइन में यहाँ सेव करना चाहते हैं तो गो ऑफलाइन में करेंगे, या फिर आपका नेटवर्क अच्छा चल रहा है तो गो सर्वर पे क्लिक कर देंगे। अगर नेटवर्क अच्छा नहीं है तो ऑफलाइन में कर दें। जहाँ पे नेटवर्क आएगा उसमें आपको ऑफलाइन का मेन्यू बार में जाएंगे, आपको ऑफलाइन का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से आप ऑफलाइन करेंगे। मेरे पहले वाला वीडियो देख लेंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि सर्वे फॉर सिलेक्टेड विलेज इज डन। अगर डन हो गया है तो यहाँ पे नो करके आगे की, अगर आपको ONT से फिर दूसरा केबल ले जाना है दूसरे गांव में तो यहाँ पे नो करें। अगर उस गांव में अभी बच रहे हैं, बहुत सारे गली बच रहे हैं, अभी एक ही रास्ता पे आए हुए थे, तो यहाँ पे नो नहीं करेंगे, यहाँ पे यस करेंगे। यहाँ पे यस करेंगे और उसी गांव का सर्वे करेंगे। यहाँ पे यस करना है आपको, बात समझिए। यहाँ पे यस करना है और उसी गांव में आपका अगर गली है तो उसका आपको मोड़ पे, हम बताया था हमने कि जहाँ तक आप मोड़ पे गए हुए हैं उस पोल को आप देख लीजिए कि कितने नंबर का पोल है। तो चलिए मैं एग्जाम्पल स्वरूप आपको बता दे रहा हूँ कि आपका पोल मान लीजिए मेरा यहाँ पे हम ONT से आए तो यहाँ 2 पोल के बाद ही मोड़ है। तो चलिए हम यहाँ पे 2 पोल चुन लेंगे और उसके बाद गो टू नेक्स्ट सर्वे पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से उसी गांव को चुनेंगे जिस गांव में आप करना चाहते हैं। अगर मान लीजिए उसी गांव से दूसरे गांव में चला जाएगा तो फिर दूसरे गांव का चुनाव कर लेंगे, समझ गए। अगर उसी गांव से में अगर करना है तो उसी गांव को अंत में चुनेंगे, यहाँ के बाद में। यहाँ पे चलिए बताना होगा कि किस पोल के बाद आपको मुड़ान था, वहाँ से आपको जानी है फिर दूसरे गली में। तो यहाँ चलिए मैं मान लिया कि ONT से आए तो दूसरे पोल के बाद ही मेरा दूसरा गली में हमको घुसना था। पहले वाले का तो हम लोग कर लिए। यहाँ पे पहले जो ड्रॉप पॉइंट एक देना था, 2 मोड़ वाला तो हमने कर लिए, 1 मोड़ का तो पहले हमने कर लिया। अब उसी जहाँ से मुड़ना था वहाँ से 2 गली है तो 1 गली का हो गया। अब दूसरे गली में, यहीं से दूसरे गली में हमको जानी है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि दूसरे गली से कोई भी मोड़ तो मोड़ ही होगा, या तो उसमें 2 गली मोड़ होगा तो 2 गली होंगे, या 3 गली होंगे, या फिर 4 गली हो सकते हैं। यही हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या होगा। तो यहाँ पे मैं चलिए चुन लिया कि पोल 2 पे मेरा मोड़ था और मैं चुन लिया कि पहले वाले का मैंने कर लिया है, पोल 2 के बाद अब दूसरे रास्ते में जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे दम आसान बिल्कुल है, इसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत थी। इसी में बहुत लोगों को परेशानी आ रही है। और अगर आपको ONT से ले जाना है तो ONT से ले जाना है तो फिर यहाँ पे नो करेंगे। ONT से दोबारा क्यों ले जाएंगे, अगर आप एक तार ले गए हैं तो फिर उसी तार से पूरे कर दीजिए। तो इसके लिए यही समाधान है। और इसी को ले जानी है तो फिर इसी के माध्यम से आप ले जा सकते हैं दूसरे गांव में भी। आपको केवल उसी गांव का अंत में चुनाव करना है। तो चलिए आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, लेकिन मैं ये वीडियो इसलिए इतनी लंबी बना रहा था क्योंकि आपको समझ में आए। आपको समझ में नहीं आएगा तो मेरा वीडियो बनाने का फ़ायदा क्या हुआ। मैं इसमें A to Z प्रोसेस बताया हूँ, इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं अगले वीडियो आपके लिए लेकर चला आऊँगा। अगर आपको ऑफलाइन में करनी है तो आप वीडियो के कमेंट में हमें कमेंट में करिए कि उसमें लैंगिट्यूड लैटिट्यूड अगर हमारा एप्लीकेशन काम नहीं कर रहा है, ऑफलाइन के माध्यम से करना है तो कैसे करेंगे। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं अगले वीडियो लेकर चला आऊँगा। तो फिलहाल अभी के लिए मैं लेना चाहूँगा आप लोगों से अलविदा। तब तक के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और दिए गए बेल के घंटे को भी दबा दीजिए ताकि कोई भी आगे मेरी वीडियो आए तो सबसे पहले आप उसे देख सकें।